Good morning, students. How are you, beta? I hope you all are well at your place. बेटा, हमारा हिस्ट्री का लेसन नंबर 3 इन द अर्लीस्ट सिटीज़ वो हम कंटिन्यू करेंगे आज, और हिंदी में उसको हम आरंभिक नगर के नाम से लेसन नंबर 3 है जो हमारा, उसमें जो है हमें हड़प्पा कालीन जो सभ्यता थी उसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ने को मिलेगा। हड़प्पा, इट वॉज एक्सकेवेटेड बाय दयाराम साहनी। इट इज़ सिचुएटेड इन पाकिस्तान ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी। रावी नदी के किनारे पाकिस्तान के अंदर जो है हड़प्पा सभ्यता प्राप्त हुई थी, और इसे जो है दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया। इसकी जो विशेषताएं हैं, स्पेशलिटीज़ अबाउट हड़प्पन सिटीज़, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जो कि मैंने एक पेज के ऊपर लिख ली हैं कि हम इस लेसन के दौरान क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बेटा, सबसे पहले है ग्रेट बाथ, महान स्नानागार, जो कि हड़प्पा कालीन सभ्यता में से एक सबसे अद्भुत और सबसे अच्छी जगह कह सकते हो आप मानी गई है। फायर एल्टर्स, अग्निकुंड, जो कि कालीबंग और लोथल में हमें प्राप्त हुए हैं। मेन साइट्स ऑफ द सिविलाइजेशन वर हड़प्पा, मोहनजोदारो, रोपड़, लोथल और कालीबंग। मेन साइट्स की अगर हम बात करेंगे, मुख्य जो नगर हैं, मुख्य जो जगह हैं, उनमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और रोपड़, लोथल, कालीबंग इत्यादि हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा, सिटीज़ वर वेल प्लान्ड। बेटा, हम ये देखेंगे इसके अंदर, इस लेसन के दौरान हम पढ़ेंगे कि हड़प्पा कालीन जो सिटीज़ थे वो बहुत ही अच्छे प्रकार से प्लान करके बनाए गए थे। द सिटीज़ हैड एक्सीलेंट अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। साथ ही साथ हम वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम भी देखने को मिलेगा कि पानी की निकासी के लिए उन्होंने किस प्रकार से जो है अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम बनाए हुए थे, भूमिगत ड्रेनेज सिस्टम बनाए हुए थे। 6 पॉइंट है हमारा, वीट एंड बार्ले वर द मेन क्रॉप्स, और वहाँ की जो मुख्य खाद्य फसलें कह सकते हो आप, उसमें जो है जौ और गेहूं का इस्तेमाल होता था। पॉइंट नंबर 7 है हमारा, पीपल वोर क्लॉथ्स मेड ऑफ कॉटन एंड वूल। जो पीपल थे हड़प्पा सभ्यता के, जो है वो लोग कपड़े पहनते थे, उसमें कॉटन और वूल के, सूती और ऊनी कपड़े जो है दोनों शामिल थे। और नंबर 8 पॉइंट है हमारा, पीपल यूज्ड ऑर्नामेंट्स। साथ ही साथ वहाँ के लोग जो है ऑर्नामेंट्स का भी इस्तेमाल करते थे। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना लेसन जो है, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज़। इन नगरों की विशेषताएं क्या थी। मैनी ऑफ दीज सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स। यूजुअली द पार्ट टू द वेस्ट वाज स्मॉलर बट हायर। बेटा, ये जो नगर थे अधिकतर उनमें से जो है 2 भागों में बटे होते थे। उनमें से जो पश्चिमी भाग होता था, वेस्टर्न पार्ट जो होता था, वो हायर होता था लेकिन स्मॉलर होता था, यानी कि ऊंचाई पर बना होता था और छोटा बना होता था। और इसके अलावा इसे जो है आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज एन सिटाडल। इसे जो है सिटाडल के नाम से, यानी कि निचला नगर कह सकते हो आप, नगर दुर्ग जो है इसको कहा गया है, सिटाडल कहा गया है। द पार्ट ऑफ द ईस्ट वॉज लार्जर बट लोअर। जो ईस्ट का जो पार्ट था वो लार्जर तो था लेकिन साथ ही साथ निचले इलाके में था, तो उसे जो है निचला नगर कहा गया है। इसके अलावा यहाँ जो नगर बने हुए थे, द ब्रिक्स वर सो वेल बैक दैट दे हैव लास्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। पक्की ईंटों के बने होते थे, इतनी अच्छे से जो है पकाई गई थी ईंटें कि हजारों साल तक दीवारें जो है एज इट इज़ खड़ी रह सकती थी। इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडल। फॉर एग्जाम्पल, इन मोहनजोदारो अ वेरी स्पेशल टैंक विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ की बेटा हमने बात की है कि ग्रेट बाथ जो है बना होता था वहाँ पर महान स्नानागार, यानी कि लोग जो है ख़ास अवसरों पर इसमें जो है स्नान करते थे। ख़ास जो विशिष्ट नागरिक ही होते थे, वो विशिष्ट अवसरों पर, ख़ास अवसरों पर यहाँ पर स्नान करते होते थे। और इसको बनाने के लिए जो है पुरातत्वविदों ने देखा है कि bath was built in this area. This was lined with bricks, coated with plaster and made watertight with a layer of natural tar. इस तालाब को बनाने के लिए बच्चों उस समय में ईंटों का इस्तेमाल किया गया, साथ ही साथ प्लास्टर का भी इस्तेमाल किया गया, ताकि, और उस प्लास्टर के इस्तेमाल करने के बाद उसके ऊपर एक चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। क्यों चढ़ाई गई थी? ताकि उसको जो है वाटर टाइट बना सके, इसमें से वाटर जो है लीक ना हो सके, कहीं से भी रिसाव ना हो सके। तो इस प्रकार से इन्होंने इतना अच्छा जो है महान स्नानागार बनाया हुआ था। अदर सिटीज सच एज कालीबंग एंड लोथल हैड द फायर एल्टार्स। अग्निकुंड भी प्राप्त हुए हैं हमें, जो हमने
पढ़ा है। फर्स्ट जो पेज हमने ओपन किया था उसमें दे रखा था अग्निकुंड जो है कालीबंग और लोथल के अंदर प्राप्त हुए हैं। और ये जो है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एंड लोथल हैड एलैबोरेटेड स्टोर हाउसेज। साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो फायर एल्टर जो अग्निकुंड थे बेटा उनमें हवन किया जाता होगा, जैसा कि हम आज भी देखते हैं कि हवन जो है अग्निकुंड में किया जाता है। और बड़े बड़े भंडार गृह जो हमें वहाँ से प्राप्त हुए हैं। हाउसेज, ड्रेन एंड स्ट्रीट, नगर, घर, ड्रेन्स और स्ट्रीट गलियाँ होती हैं। भवन, नाले और सड़कें जो हैं किस प्रकार का निर्माण जो उनमें होता था बेटा, जैसा कि हम देख रहे हैं ऊपर जो है मोहनजोदड़ो के अंदर जो स्नानागार है उसका चित्र दिखाई गया है। नीचे जो है जनरली हाउसेज वर ईदर 1 और 2 स्टोरी हाउस। यहाँ पर बेटा 1 या 2 मंजिला भवन थे उस समय में। और आंगन के चारों ओर ही, कोर्टयार्ड के चारों ओर विद रूम्स बिल्ड अराउंड अ कोर्टयार्ड, आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। सभी घरों में मोस्ट हाउसेज हैड ए सेपरेट बाथिंग एरिया, नहाने के लिए अधिकतर जो है अलग बाथिंग एरिया जो होता था। मैनी ऑफ दीज सिटीज़ हैड कवर्ड ड्रेन्स, ड्रेन्स बेटा कवर्ड होते थे, जो नाले होते थे वो ढक कर रखे जाते थे और ताकि जो है कोई बदबू या फिर ये कह सकते हो आपके भी दिखाई ना दे और उनके ऊपर से जो है किसी भी प्रकार की कोई गंदगी जो है बाहर ना निकल पाए, इस प्रकार के ड्रेन्स जो है वहाँ पर बने होते थे। तो एक बहुत ही वेल प्लान्ड जो है आप कह सकते हो इस समय के दौरान जो है हाउसेज, स्ट्रीट्स और सड़कें और नालियाँ भी जो है साथ के साथ चौड़ी होती थी काफ़ी। न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटीज़, अब नए नए जो क्राफ्ट थे नगरीय जीवन में किस प्रकार से जो है पहुँचे। यहाँ पर जो है हमें सबसे पहले तो ऑर्नामेंट्स की पिक्चर्स जो है दिखाई गई है बेटा, कुछ ऑर्नामेंट्स दिखाए गए हैं। ये महिलाएं जो है पहनती थी, पुरुष भी जो है पहनते थे। बीड्स, वेट एंड ब्लेड्स, यहाँ पर जो है ब्लेड्स भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऑर्नामेंट्स बाली टाइप, झुमकिया टाइप जो इसमें हमें दिखाई दे रही है। तो बेटा ये जो है पत्थरों के बनते थे अधिकतर तो जो है, या फिर ये कह सकते हो आप कि बहुमूल्य जो पत्थर होते थे उनको तराश कर छोटे छोटे मनकों में बदल कर उन्हें जो है बनाया जाता था। कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन इन मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7,000 years ago. Actual pieces of clothes were found attached to the lid of a silver vase. कॉटन जो है सूती वस्त्र कह सकते हो आप, ये जो है प्राप्त हुए हैं। सूती वस्त्र का एक कपड़ा जो है किसी फूलदान से चिपका हुआ मिला है और इस बात से ये साबित हो जाता है कि उस समय के दौरान लोग जो है कपड़े का इस्तेमाल भी करते थे। नगर और शिल्प जो है इस प्रकार से हम देखते हैं कि हड़प्पा कालीन जो सिटीज़ थी उसमें मोस्टली इस्तेमाल जो है किया जाता था। फेंस, अनलाइक स्टोन और सेल दैट आर फाउंड नेचुरली, फेंस इज़ अ मटेरियल दैट इज़ आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड। पत्थर और शंख तो जो है बेटा शैल जो है कृत्रिम नहीं होते थे, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते थे, लेकिन जो फेंस होते थे उन्हें बनाया जाता था, आर्टिफिशियली जो है उनको तैयार किया जाता था। और उसको तैयार करने के लिए अ गम वॉज यूज टू शेप सैंड और पाउडर्ड क्वार्टाइज इनटू अ ऑब्जेक्ट। उन्हें जो है बालू और पत्थर का जो चूर्ण होता था उसको गोंद में मिलाकर उससे वस्तुएं बनाई जाती थी। और ये जो है प्राय सी ग्रीन कलर के हल्के समुद्री रंग के होते थे। फेंस से क्या बनाया जाता था बेटा, ये फेंस जो है किस काम आते थे। फेंस वो यूज टू मेक बीड्स, बैंगल्स, ईयरिंग्स एंड टीनी वेजर्स। फेंस का इस्तेमाल मनके बनाने में, चूड़ियाँ बनाने में, ईयरिंग्स बनाने में और साथ ही साथ छोटे छोटे टीनी वेजर्स बनाने में, छोटे बर्तन बनाने में इसका इस्तेमाल होता था। बेटा आर्कियोलॉजिस्ट जो है जो होते थे, आर्कियोलॉजिस्ट जो है क्या काम करते थे, ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि आर्कियोलॉजिस्ट का काम। साथ ही साथ स्पेशलिस्ट कौन होते थे ये हम पढ़ेंगे। स्पेशलिस्ट जो है मैनी ऑफ थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस वर प्रोबेबली द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट। जो भी वस्तुएं बनाई जाती थी ना बेटा वो जो है किसी विशेषज्ञ के द्वारा ही बनाई जाती थी, यानी कि मूर्तियों को तराशना, मनके बनाना, छोटे छोटे जो है वेजल्स का निर्माण करना, ये सारे के सारे काम किसके द्वारा होते थे, स्पेशलाइज्ड पर्सन के द्वारा होते थे, जो कि किसी काम में सिद्धहस्त होते थे। कह सकते हो आप, सिद्धहस्त का मतलब होता है कि उसको वो काम अच्छी प्रकार से करना आता था। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल की खोज में जो है लोग कहाँ कहाँ तक पहुँच जाते थे। रॉ मटेरियल्स आर सब्सटेंसेस दैट आर ईदर फाउंड नेचुरली सच एज वुड और ऑर्स ऑफ मेटल्स। तो रॉ मटेरियल आखिर होता क्या है, कच्चा माल जिसको हम बोलते हैं। कच्चा माल वो पदार्थ होते हैं जो हमें प्राकृतिक तौर पर प्राप्त हो जाते हैं।
जैसे कि आप कहोगे कि कपास जो है कच्चा माल है, उसके बाद उसको धागे से जो है कपड़ा ये बुनाई की जाती है, तो कच्चा माल जो है कपास को कह सकते हैं हम। यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है कि कपास जो है कच्चा माल जो कि आपको नेचुरली प्राप्त हो जाता है, इसके लिए आपको जो है कोई उसमें कृत्रिम चीज़ मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक छोटा सा देखोगे आप एक चित्र जो है जिसमें खिलौना बना हुआ है, छोटा सा खिलौना, जैसे कि कोई बैलगाड़ी हो, है ना, पीछे जिसमें सामान रखकर, क्योंकि इसके पहिए लगे हुए हैं तो इसमें सामान रखकर जो है ले जाने का काम, यानी कि उस समय में इस प्रकार के साधन कह सकते हो आप यूज़ होते थे, तभी बच्चे जो है इस प्रकार के खिलौने उनको बना कर दिए कि नीचे एक दृश्य, एक चित्र जो है हल का दे रखा है, हल प्लो, जिसका इस्तेमाल मिट्टी को पलटने के लिए, जिसका जिक्र हमने अपने पहले वीडियो में किया है, हल जो है प्लो का इस्तेमाल जो मिट्टी को पलटने में और कृषि के कार्यों के लिए जो है अधिकतर होता था। फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़, फूड की बात हम कर चुके हैं कि यहाँ का मेन जो फूड होता था वो व्हीट एंड बार्ले था, और यहाँ से जो है मेनली फूड का उत्पादन कहाँ होता था, प्रोड्यूस कौन करते थे, फार्मर्स करते थे, गांव के एरिया में, ग्रामीण इलाके में, रूरल एरिया में प्रोडक्शन होता था, और उसके बाद उसे जो है शहरों में भेज दिया जाता था। वी नो फ्रॉम रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स दैट द हड़प्पा ग्रीव्स व्हीट, बार्ले, पल्सेस, पीज, राइस, सीसेम, लाइन शीड एंड मस्टर्ड। बेटा यहाँ पर गेहूँ और जौ के अलावा दाल, मटर, धान, तिल और सरसों, इन सारी चीज़ों का भी उत्पादन होता था और उन्हें जो है बाद में शहरों तक भेज दिया जाता था। अ क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। बेटा गुजरात में हड़प्पाकालीन जो नगर थे उसका एक छोटा सा विवरण हम यहाँ पर देखेंगे, छोटा सा निरीक्षण करेंगे। द सिटी ऑफ धोलावीरा वॉज लोकेटेड ऑन खादिर बेत इन द रन ऑफ कच्छ। खादिर बेत जो है उसके किनारे धोलावीरा नगर बसा हुआ है और वहाँ पर साफ़ पानी मिलता था, ज़मीन वहाँ की काफ़ी उपजाऊ थी। और ये जो धोलावीरा जो जगह थी, धोलावीरा वॉज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ये 3 भागों में बटा हुआ था। धोलावीरा नगर, धोलावीरा नाम जो है नगर का नाम है और ये बसा हुआ था। द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती। साबरमती की एक ट्रिब्यूटरी क्या होती है बेटा, सहायक नदियों को हम ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, यानी कि जो मुख्य नदी में आके मिल जाती है। रिवर दैट फ्लोज इनटू द मेन रिवर, कोई नदी जो किसी मुख्य नदी में आकर मिलती है उसे हम ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। तो साबरमती नदी की एक उपनदी के किनारे लोथल जो है गुजरात के खंभात की खाड़ी में जो मिलती है नदी, वहाँ पर बसा हुआ है। यहाँ पर आपको जो है इट वॉज सिचुएटेड नियर एरिया वेयर रॉ मटीरियल सच एज सेमी प्रीशियस स्टोन्स वर ईजिली अवेलेबल। यहाँ पर कच्चा माल आसानी से प्राप्त हो जाता था, जिसमें आप जो है प्रीशियस स्टोन्स, बहुमूल्य पत्थर, शंख, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो है यहाँ पर मिलते थे। मैनी सील्स एंड सीलिंग्स, द इम्प्रेशन ऑफ सील्स ऑन द क्ले वर फाउंड इन दिस स्टोर हाउस। इस नगर के भंडार गृह में जो है हमें क्या क्या मिला है, मुद्रांकन और मुहरबंदी, सील्स एंड सीलिंग्स। मुहरबंदी क्या होता था, गीली मिट्टी के ऊपर दबाकर जो छाप लगाई जाती थी बेटा, किसी भी चित्र को बनाया जाता था दबाकर, उसे जो है मोहरबंदी का नाम दिया जाता है। जैसे मोहरों का इस्तेमाल हम आज भी करते हैं, आप देखते हो कि स्टाम्प्स का इस्तेमाल हम अभी भी करते हैं। स्टाम्प लगती है ना, जब आप एग्ज़ाम देने आते हो तो आपके पेपर के ऊपर प्रिंसिपल मैम की स्टाम्प लगती है ना, तो उस प्रकार से मोहरबंदी होती थी, स्टाम्प्स जो है लगती थी। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।